श्री राधे वट सावित्री व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार 2025 में वट सावित्री व्रत 26 मई दिन सोमवार को रखा जाएगा। इस दिन शनि जयंती भी है। आइए सुनते हैं वट सावित्री व्रत कथा। विवाहित महिलाओं के बीच अत्यधिक प्रचलित जेठ कृष्ण अमावस्या के दिन आने वाले वट सावित्री व्रत कथा इस प्रकार है। भद्र देश के एक राजा थे, इनका नाम अश्वति था। भद्र देश के राजा अश्वति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री ने प्रकट होकर वरदान दिया, राजन तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री की कृपा से जन्म के कारण से ही कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता बहुत दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां साल्व देश के राजा द्युम्नसेन रहते थे। क्योंकि उनका राज किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषि राज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वति के पास पहुंची और कहा कि हे राजन, ये क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा और बलवान भी है, पर उनकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्प आयु है। 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि राज नारद की बात सुनकर राजा अश्वति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उससे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपना वर के रूप में चुना है वह अल्प आयु है। तुम्हें किसी और का अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्या अपने पति का एक बार ही वर्ण करती है, राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री क्षय करने लगी और बोली कि मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वति सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया गया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह जिस दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीन होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास करना शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा अतिथि निश्चय तिथि पर पितरों तथा पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ के नीचे लेट गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यह विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति पराय को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा कि देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से एक बार वर मांगने के लिए कहा।
सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दे। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा कि अब तुम अपने घर लौट जाओ, लेकिन सावित्री पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वर मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता हूँ, पत्नी हूँ, और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे और अति पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ अन्य विधियों का पालन करें। बट सावित्री व्रत करने और इस कथा सुनने से उपवास में वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का संकट नहीं आता है। जो कोई इस व्रत कथा को सुनता है या पढ़ता है, उसके जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और जैसे यमराज ने सावित्री को वरदान दिया था, ऐसे सुहागिन स्त्रियां सबको वरदान दें। बोलो वट सावित्री माता की जय, बोलो वट वृक्ष देवता की जय।